हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 रियल नंबर्स कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बताओ पॉलिनोमियल्स होता क्या है। व्हाट आर पॉलिनोमियल्स? हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। बताओ क्या होते हैं। पॉलिनोमियल हमारे पास ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स होते हैं जिनको हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के साथ कंबाइन करते हैं। ये सारी इकट्ठी समझने से पहले ना ये समझो टर्म क्या होता है। टर्म क्या है? हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसको जब हम प्लस या माइनस से सेपरेट कर देंगे तो वो एक टर्म बन जाती है। वेरिएबल्स क्या होता है? जैसे हमारे पास सिंबल्स होते हैं एक्स वाई ए बी सी, जिनका हमें पता नहीं है, अननोन नंबर्स होते हैं, वो वेरिएबल्स होते हैं। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल्स। जैसे 5x है, 5x में 5 क्या है? कोफिशिएंट। x क्या है? वेरिएबल। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? जो पावर में लिखे हुए होते हैं और वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। और डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट एक्सपोनेंट इन दी पॉलिनोमियल, ठीक है। ये एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है 3x² माइनस 5x+2। ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इसमें जो प्लस माइनस से अलग अलग की हुई है ये टर्म्स है। इसमें 3x² एक टर्म है, ठीक है, 5x एक टर्म है, 2 एक अलग टर्म है। ये अलग अलग टर्म्स होगी, ठीक है। जो भी पार्ट्स हमारे पास प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं वो टर्म्स होते हैं पॉलिनोमियल्स में। वेरिएबल्स तो हमें पता ही है, अननोन होते हैं। जो 3 हमें पता है उसकी वैल्यू है कुछ, 5 की है, 2 की है, x की हमें मालूम नहीं है, तो x क्या है यहाँ पे? एक वेरिएबल, ठीक है। कॉफिशिएंट क्या होते हैं? जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। अब वेरिएबल है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 3, ठीक है। x² का कॉफिशिएंट क्या आएगा फिर? 3। 5x का, 5x में x का कॉफिशिएंट क्या आएगा? 5, ठीक है। अब एक्सपोनेंट्स क्या होता है? एक्सपोनेंट्स हमारे पास पावर है, जैसे 3x² है, ठीक है। इसमें एक्सपोनेंट क्या है? x²। अब x है, ठीक है। ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव हो गया, x की पावर -2 हो गया, तो मतलब ये क्या हो गया? 1/x² हो गया ना। वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में चले गए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसीलिए हमारे पास एक्सपोनेंट्स क्या होने चाहिए? नॉन नेगेटिव, ठीक है। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट एक्सपोनेंट, मतलब सबसे ज्यादा पावर हो जो। अब इसमें डिग्री क्या है? 2 है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स हो, कोफिशिएंट्स हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स। अब हम इनको कंबाइन करें यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 2 मिनट इसमें रीड करो कि पॉलिनोमियल क्या है और आगे टर्म, वेरिएबल, कोफिशिएंट क्या होते हैं, एक्सपोनेंट क्या होता है, डिग्री। अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में बताओ। क्लियर हो गया? अगर क्लियर है तो यस करो कमेंट। चलो आगे करते हैं। पॉलिनोमियल तो क्लियर है, आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स कितने तरह के होते हैं? अब जब कोई पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म हो, ओनली वन टर्म, वन टर्म, ठीक है, तो वो क्या होता है? मोनोमियल। मोनो मीन्स वन, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी 6x²। जैसे मैं लिख दूं 3x, लिख दूं आगे कुछ भी 5x², ठीक है, 10x³, कुछ भी लिख दूं, एक ही टर्म है ना, ये सारी एक सिंगल टर्म है, ये भी एक सिंगल टर्म है, ठीक है। तो ये क्या होती है? मोनोमियल। मोनो मीन्स वन। नेक्स्ट है बाइनोमियल। बाय मीन्स टू, ठीक है। जिस पॉलिनोमियल में टू टर्म्स हो, 2x+1, जैसे 3x+5, 4x-6, कुछ भी ले लो, दो ही टर्म है ना इसमें, ये एक 3x और एक 5, इसमें 2x और एक 1, इसमें 4x और एक 6, ठीक है। ट्राइनोमियल मीन्स, ट्राई मीन्स 3, ठीक है।
इसमें 3 टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर 5x 6, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 क्या है, ट्राइनोमियल। आगे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल तो हमें पता ही है कि वो पॉलिनोमियल होगी, कितनी भी टर्म होगी वो हमें कुछ नहीं लेना देना, ठीक है, बट लीनियर है, लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 है, ठीक है। एग्जाम्पल 3x माइनस 4, आगे लिख लो कुछ भी, 5x प्लस 6, ठीक है, डिग्री 1 होनी चाहिए हाईएस्ट, इसमें तो इसको x की पावर 0 लिख देंगे, ठीक है। अब हम ऐसे कोई भी नहीं लिख सकते कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमारे पास लीनियर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है हाईएस्ट, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। क्वाड्रेटिक कौन सा होता है, जिसकी डिग्री 2 हो, मतलब x की हाईएस्ट पावर क्या हो, 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 3 हो, एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है, आया समझ। अभी 2 मिनट रीड करो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। आगे और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अब ना ये बताना मेरे को कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। √3x प्लस 5, हमने क्या पढ़ा था, पॉलिनोमियल क्या होगा, वेरिएबल्स, कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव होना चाहिए, उसको हम प्लस माइनस से सेपरेट करें, ठीक है, यही चीज है, तो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये कौन सी पॉलिनोमियल है अब, लीनियर, क्यों, क्योंकि x की हाईएस्ट डिग्री क्या है, पावर क्या है, 1, डिग्री क्या है इसकी, 1, ठीक है। लीनियर की और एग्जांपल्स देखो, जैसे y प्लस √2, x माइनस 2/11, 3z प्लस 4, 2/3u प्लस 1, ये सारी एग्जांपल्स आपकी बुक में दी हुई हैं, ठीक है। ये लीनियर है, इसमें भी इसकी डिग्री क्या है, 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, 1 से ऊपर तो कोई नहीं है ना, x में हाईएस्ट पावर 1 है ना, उसके ऊपर तो कोई पावर नहीं है x की इन सारी एग्जांपल्स में, तो ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक की देखो, y² माइनस 2, 2 माइनस x² x² प्लस √3x, u/3 माइनस 2u², ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, क्वाड्रेटिक की, ठीक है। ये सारी क्वाड्रेटिक इसीलिए हैं क्योंकि जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2, जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर है 2, ठीक है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक की एग्जांपल्स। अब देखो आगे, ये बताना कि ये कौन सी पॉलिनोमियल है, कमेंट्स में। y³ प्लस 2y, 7/11 y³ प्लस 8, ठीक है, ये बताओ ये कौन सी है, ये क्यूबिक है, दोनों किसकी एग्जांपल्स हैं, ये क्यूबिक की, क्यों, क्योंकि जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3, ठीक है, हो जाएगा। इजी, ये आपकी बुक में और एग्जांपल्स दी हुई हैं, अगर आपने रीड करनी हो तो कर लेना, बट ये आसान ही है कि जिस भी वेरिएबल की डिग्री हमारे पास हाईएस्ट 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होएगी, अगर कोई वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है, अगर हाईएस्ट डिग्री 3 है तो क्या है, क्यूबिक। क्लियर, किसी को कोई डाउट, चलो। अब हमने ये तो देख लिया कि कौन कौन सी पॉलिनोमियल होती है, अब ये देखो कि कौन सी नहीं होती। स्टार्टिंग में पॉलिनोमियल की डेफिनेशन थी, देखो,
कि नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स होने चाहिए, ठीक है। अगर नेगेटिव हो गए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, रीजन बताया था क्योंकि वेरिएबल डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब यही लिखा है, एक्सप्रेशंस विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स लाइक एक्स पावर -2, एक्स की पावर -2 क्या हो जाएगा 1/x², तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। जब भी हमारे पास वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, जैसे 1/x 1/x², तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब अगर हमारे पास वेरिएबल फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट में भी आ गए, जैसे फ्रैक्शन में x की पावर 1/2, कुछ 3/2, 5/4, 7/2 कुछ भी आ गया, ठीक है, तब भी ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। मतलब जब हमारे पास वेरिएबल की कोई भी एक तो पॉजिटिव हो और साथ में फ्रैक्शन में ना हो, पॉजिटिव होनी चाहिए और फ्रैक्शन में ना हो, ठीक है। तो ये क्या बनाएगी हमारे पास एक पॉलिनोमियल, ठीक है। बस सिंपल बात है कि अगर हमारे पास तो नेगेटिव एक्सपोनेंट आ गया नहीं होगी पॉलिनोमियल, अगर फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट आ गया तब भी नहीं होगी, ठीक है। वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, वो न्यूमिनेटर में ही होना चाहिए। आया समझ? पता चल गया कि कौन सी पॉलिनोमियल नहीं होगी और कौन सी होगी, ठीक है। नाइन्थ में आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हम पॉलिनोमियल को p ऑफ x में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, x² - 3x - 4, इसको px से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर y वेरिएबल होता तो p ऑफ y से करते, जो भी वेरिएबल है ऐसे रिप्रेजेंट करते थे ना नाइन्थ क्लास में। अब देखो, अगर px कोई एक पॉलिनोमियल है x में और k कोई एक रियल नंबर है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी x को k के साथ रिप्लेस करने के बाद, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, p ऑफ k। इजी एग्जाम्पल से समझो पहले, जैसे मैंने बोल दिया x+2, ये भी तो एक पॉलिनोमियल है, ये p ऑफ x मानो कोई x+2 है, ठीक है। अब मैं x को k के साथ रिप्लेस कर रही हूँ, k क्या है, रियल नंबर है, मान लो k हमारे पास क्या है 3, ठीक है। p ऑफ 3 लिख दूंगी मैं, x की जगह पे क्या पुट करूंगी, 3 + 2 = 5, मतलब p ऑफ 3 की क्या वैल्यू आ गई 5, ठीक है। यही हो गया ना, ये इसकी वैल्यू होगी। अब यही बोल रहा है कि अगर हमारे पास px कोई पॉलिनोमियल है x में, k कोई एक रियल नंबर है, तो हम जो वैल्यू आएगी हमारे पास x को k से रिप्लेस करके, x को k से रिप्लेस करके, तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, p ऑफ k से, ठीक है। कैसे डिनोट करेंगे, p ऑफ k से। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, what is the value of px x² - 3x - 4 at x is equal to -1 and x is equal to 4। देखो इसमें px क्या है हमारे पास 3, px क्या है, एक मिनट, px क्या है x² - 3x - 4। अब बोल रहे हैं कि x को पहले हम -1 लेंगे, x की जगह पे -1 पुट करेंगे, तो क्या आएगा, -1 का स्क्वायर -3 -1 -4, ठीक है। -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, +3 -4, ये क्या आ गया 4, 4 - 4 इज 0, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि जब हमारे पास x क्या है 4, पुट करो 4 इसमें, 4 का स्क्वायर -3 ऑफ 4 -4, 4 का स्क्वायर 16, 3 4s आर 12 -4, 12 और 4 कितना होता है 16, 16 - 16 इज 0, ठीक है। अब x की जगह पे कोई ऐसा रियल नंबर पुट करें जब हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, तब हम उस वैल्यू को, उस रियल नंबर को क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो -1 and 4 आर कॉल्ड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है।
ये 9th क्लास में किया हुआ है आपने, एक बार रिवाइज कराया है। अब देखो दोबारा से जल्दी से रिवाइज करते हैं पॉलिनोमियल्स की इंट्रोडक्शन को। कल से एक्सरसाइज करेंगे, पहले एग्जाम्पल्स कर लेंगे उसकी, फिर एक्सरसाइज कवर करेंगे। देखो सबसे पहले क्या था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स हों, कोफिशिएंट्स हों, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स हों, और उनको हम एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन से कंबाइन करें। टर्म्स क्या थी हमारे पास, जो प्लस माइनस के साइन से हमने एक्सप्रेशन को सेपरेट करा था। वेरिएबल्स जिसकी हमें वैल्यू पता नहीं है। कोफिशिएंट्स क्या थे, जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे वेरिएबल्स के साथ। एक्सपोनेंट्स क्या थे, नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए जो पावर में थे। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल में, वो क्या है, डिग्री। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पहला है मोनोमियल। मोनो मीन्स वन, जिस पॉलिनोमियल में वन टर्म हो वो मोनोमियल। जिस टर्म में दो जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म हो वो बाइनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में तीन टर्म हो वो ट्राइनोमियल। ठीक है। अब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री वन हो वो लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री टू हो क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री थ्री हो वो क्यूबिक। ठीक है। इसकी एग्जाम्पल्स थी जो बुक में लिखी हुई थी वो करवाई हैं आपको, क्यूबिक की, लीनियर की, क्वाड्रेटिक की। ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया कि कौन कौन सी पॉलिनोमियल है। अब हमने ये देखना कि कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है। तो एक तो एक्सपोनेंट्स हमारे पास जिनमें नेगेटिव इंटीजर आ जाए वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर किसी भी वेरिएबल की फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट आ जाए तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। मतलब पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल होगा। ठीक है। अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कौन थे, जिस भी वेरिएबल, कोई एक्स है, वाई है, जेड है, कुछ भी है, उसकी जगह पे जो रियल नंबर हम पुट करेंगे उसको सॉल्व करके अगर जीरो आ रहा है तो वो रियल नंबर क्या होगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। आज की क्लास में कुछ नया नहीं कराया, जो 9th स्टैंडर्ड में किया हुआ है वही रिवाइज कराया है, ताकि आपको एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाएं, आगे मैं जो भी टर्म बोलूं तो आपको आसानी से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।